देखने को मिला था। एंड अगर अवंतिका की भी बात करूँ ना, वो अपनी शादी में काफ़ी ज़्यादा डिसइंटरेस्टेड भी रख रही थी। उसके बाद जो एक जनरल नैरेटिव सामने आ रहा था वो ये था कि शायद सौरभ ने ये शादी सिर्फ अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए करी है, स्पेसिफिकली हिज मॉम, बिकॉज उसके व्लॉग पे एक पर्टिकुलर क्लिप थी जहाँ पे उसके पेरेंट्स बहुत प्राउडली बता रहे थे कि हमारा लड़का हमारी मर्जी से शादी कर रहा है। और ये पॉइंट पता है आया क्यों था? क्योंकि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम सौरभ जोशी एंड प्रिया धापा वर इन एन अलेज्ड रिलेशनशिप। काफी सारे लोगों का यही मानना था और सौरभ भी ना इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग काफी ओपन था। और आज हम उसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड बिटवीन देम, और कौन सी ऐसी क्लिप्स है जो प्रिया धापा अब सडनली लाइक कर रही हैं शादी होने के बाद, जो कि कहीं ना कहीं सजेस्ट करता है दैट शी इज सॉल्टी टुवर्ड्स दिस होल सिनेरियो। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि क्या सौरभ एंड प्रिया ने एक दूसरे को एक्चुअली डेट किया था? तो जैसा कि मैंने बोला, प्रिया एंड सौरभ बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं बिकॉज ऑफ देयर सिमिलर इंटरेस्ट इन आर्ट। अगर आपको नहीं पता तो सौरभ इज अ ग्रेट आर्टिस्ट एंड एज वेल एज प्रिया। प्रिया भी बहुत अच्छी आर्टिस्ट है एंड वो भी आर्ट करती है। एंड ऐसे ही दोनों का आर्ट में इंटरेस्ट होने की वजह से, एंड दोनों पहाड़ी भी थे, इसीलिए दे बिकेम रियली गुड फ्रेंड्स। नाउ प्रिया का घर दिल्ली में था एंड जब भी सौरभ पहले दिल्ली जाया करते थे, अपेरेंटली वो प्रिया के घर पे ही रुकते थे। एंड ऐसे ही वो दोनों एक दूसरे के फैमिली से भी क्लोज थे। एंड बाद में प्रिया को सौरभ के व्लॉग में भी देखने को मिलता था। प्रिया सौरभ के घर पे आके रुकती भी थी। इवन अगर आप उनके व्लॉग्स देखोगे तो वो इतना क्लोज थे कि प्रिया सौरभ एंड उनके फैमिली के लिए खाना भी बनाती थी। प्रिया सौरभ के ब्रदर्स के साथ भी काफी क्लोज लगती थी। एंड ऐसे में क्लियरली लोगों को ऐसा लग रहा था दैट सौरभ एंड प्रिया वर मोर देन फ्रेंड्स एंड उनका बॉन्डिंग लोगों को बहुत अच्छा लगता था। एंड इसीलिए बाद में जाके दोनों ने साथ में कुछ म्यूजिक वीडियोज में भी काम किया। एंड ऑब्वियसली म्यूजिक वीडियो में दोनों का लव इंटरेस्ट दिखाया गया था। एंड इसके बाद से लोग और भी ज्यादा श्योर हो गए कि वो डेट कर रहे हैं एक दूसरे को। बट देन अराउंड द मिडल ऑफ 2024 अचानक ऐसा क्या हुआ कि ना सिर्फ प्रिया एंड सौरभ ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया, बट यहाँ पे ऐसा भी देखने को मिल रहा है दैट सौरभ ने प्रिया को ब्लॉक कर दिया है। बिकॉज प्रिया के ओल्ड पोस्ट में जो पहले सौरभ का लाइक दिखता था, अभी वो नहीं देखने को मिलता। एंड इंस्टा में ऐसा तभी होता है जब वो पर्सन या तो खुद से उन लाइक्स को हटा दे या फिर उनको ब्लॉक कर दे। ऑल्सो सौरभ ने 2024 के अराउंड प्रिया भारती एंड हर्ष के साथ एक म्यूजिक वीडियो में काम किया था। एंड इस पोस्ट में भी उन्होंने भारती हर्ष के साथ प्रिया को भी टैग किया हुआ था। बट अभी यहाँ पे सिर्फ भारती एंड हर्ष का अकाउंट आपको देखने को मिलेगा, बट प्रिया का अकाउंट यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो ऐसे कुछ चीजों के लिए लोगों को लग रहा है कि मे बी सौरभ ने प्रिया को ब्लॉक कर दिया है। एंड अगर आप देखो तो प्रिया एंड सौरभ का रिलेशनशिप इवन 2024 तक भी अच्छा था। देन लास्ट फ्यू मंथ्स में ऐसा क्या हो गया दैट सौरभ और प्रिया का रिलेशनशिप इतना खराब हो गया? सौरभ एंड प्रिया एक दूसरे को अनफॉलो कर देते हैं एंड उसके कुछ टाइम बाद ही ऐसे रूमर्स आता है दैट सौरभ को अभी किसी और लड़की के साथ उनके टाउन में स्पॉट किया जा रहा है एंड ही इज गोइंग टू गेट मैरिड सून। एंड ऐसा ही होता है। एक्चुअली कुछ मंथ बाद सौरभ अपने ब्लॉग में आकर रिवील करते हैं कि वो बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं एंड ये शादी उनके फैमिली मेंबर्स ने ही ठीक किया है। तो यहाँ लोगों का मानना है कि अवंतिका ही थी जिनको सौरभ के साथ स्पॉट किया जा रहा था। नाउ ऑब्वियसली यहाँ पे लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि सौरभ एक लड़की से इतना क्लोज, वो उनके घर आया करती थी एंड अचानक से सौरभ ने उनके साथ सारा रिलेशनशिप खत्म करके जल्दी से शादी का डिसीजन भी ले लिया। नाउ एज वी ऑल नो कि शादी के बाद सौरभ के वेडिंग से कुछ पर्टिकुलर क्लिप्स बहुत ज्यादा वायरल हुआ है एंड उनमें से जो मेजर क्लिप्स है वो है सौरभ का अवंतिका के डांस करते वक्त गिर जाने का क्लिप जो उन्होंने अपने ब्लॉग में डाला था। एंड फिर जब अवंतिका बाद में मेंशन करती हैं कि उन्हें गिर जाने की वजह से चोट लगा था, उसको भी सौरभ इग्नोर करते हैं एंड ये चीज पूरा मीम बन जाता है। लोग सौरभ को इररिस्पॉन्सिबल बोलने लगते कि वो अपने वाइफ का ही मजाक बना रहे हैं। एंड ऐसे ही वेडिंग से काफी सारे चीजों को मीम बनाया गया। एंड ऐसे कुछ रील्स में अभी प्रिया का लाइक्स देखने को मिल रहा है। एक रील में सौरभ एंड अवंतिका की शादी को बोरिंग बोला गया एंड उसमें भी प्रिया का लाइक देखने को मिल रहा है। ऑल्सो एक और रील में वही पर्टिकुलर सीन के बारे में बात किया जा रहा था जहां सौरभ ने अवंतिका के चोट लगने को इग्नोर किया एंड इस रील को भी प्रिया ने लाइक किया था।
और ऐसे ही कुछ और क्लिप्स भी प्रिया ने लाइक करे थे। आप यहाँ पर ना नेटिजन्स के कमेंट्स भी देख लो। प्रिया ढापा भी लाइक, इन दोनों के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। वीडियो इज लाइक्ड बाय प्रिया ढापा लाइक दिस वे। तो ये कमेंट्स और क्लिप्स पर आपने देख ली। और ये जितनी भी रील्स थी ना, ये शादी के बाद और शादी के टाइम की ही रील्स है। और प्रिया ढापा का इन रील्स को लाइक करना कहीं ना कहीं समझ में आता है। और जो मैंने आपको ब्लॉग वाली चीज बताई, और अगर ऐसा मान लो एक्चुअली हुआ होगा कि सौरभ ने अपने पेरेंट्स के कहने पे, बिकॉज मैंने जितना ऑनलाइन पढ़ाया, जितना देखा, उसमें ऐसे ही बताया जा रहा था कि सौरभ ने अपने पेरेंट्स के कहने पर अवंतिका से इस अरेंज्ड मैरिज सेटअप में आने के लिए हामी भरी थी। विच माइट ऑल्सो बी द रीजन जो हमने इनिशियली बात करी थी कि सौरभ अपनी शादी में ना इतना इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं लग रहा, या फिर वो अपनी वाइफ अवंतिका के साथ खुश नहीं लग रहा। सो दिस कुड बी द प्रोबेबल रीजन, बिकॉज शायद उसका कोई इमोशनल कनेक्ट ना अभी तक अवंतिका के साथ उतना नहीं बैठा हो जितना उसका प्रिया के साथ रहा होगा। बिकॉज प्रिया के साथ वो काफी सालों से दोनों एक दूसरे के साथ थे। और एक नहीं, मुझे ना ऐसे कई कमेंट्स ये भी दिखे थे कि प्रिया और सौरभ की जो मैरिज या फिर जो उनकी रिलेशनशिप थी, उसमें सौरभ के पेरेंट्स की हामी इसलिए नहीं थी बिकॉज अपेरेंटली प्रिया ढापा एक अलग कास्ट से आती हैं और सौरभ एक अलग कास्ट से आता है। जैसा आप ये वाला कमेंट देखो, इंटरकास्ट के चक्कर में किसी ने बहुत बड़ी गलती कर दी, बड़ी मम्मी की सोच ही छोटी है, वो नहीं मानी होंगी। वेल, अब ये तो नहीं पता कि ये जो कास्ट वाला इशू है इसमें कितनी रियलिटी है या फिर एग्जैक्टली इसके पीछे रीजन क्या है। लेकिन ये जो पूरा फॉलो अनफॉलो का ड्रामा था, और फिर ये जो अलेजिड ब्लॉक है प्रिया का, शेड करना या सॉल्टी होना,